भारत सरकार द्वारा आज बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे बीच में आई है। जिस भर्ती का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आखिर वो भर्ती हमारे बीच में आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसआई जो आरपीएफ की भर्ती है और कांस्टेबल की भर्ती है, इसका हमारे विद्यार्थीगण एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये भर्ती हमारे बीच में आ चुकी है। ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहां पर 2 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। इसमें जो पहली भर्ती हमारी वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए यानी एसआई के लिए, और दूसरी भर्ती हमारी कांस्टेबल के लिए यानी कि सिपाही के लिए है। इसके बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको अंदर बताऊंगा, आपके कितनी वैकेंसीज हैं, कितना उनका वेतनमान है, एज लिमिट क्या है, क्या उसमें छूट रहेगी और इसकी भरने की डेट क्या है एग्जाम फॉर्म की आपके, और उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। इन सारे पहलुओं पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा आप लोगों को। यहां सामने देखेंगे और कोई कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इन सबको उतारते जाएंगे और आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए। इसके लिए बहुत दिन से इंतजार हो रहा था। मैं आपसे अक्सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज में कहा कि ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। और जैसा कि आप जानते हो, पीछे भी यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभी जो री एग्जाम की डेट है हमारे यहाँ 6 महीने का समय वहां भी है। और यहां देख रहे हैं आप लोग कि ये एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट जो हो रहे हैं वो 15/4/2024 से होंगे, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म भरे जाएंगे। यहां से शुरुआत होगी और इसकी जो लास्ट डेट है यहां दिखाई दे रहा है आपको, इसकी लास्ट डेट यहां 14/5/2024, यानी अच्छा खासा आपको लगभग 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यानी अप्रैल में शुरू हो रहा है आपके और ये आपके 14 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 माह हमारे पास यहाँ है, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, 1 महीने का समय रहेगा यहाँ पे। और एग्जाम डेट यहाँ पर ये बताई जाएगी, अभी घोषित नहीं की गई एग्जाम डेट आपके, यानी कि फॉर्म भरने के लिए यानी कि 15/4/2024 से इन फॉर्मों को भरने की शुरुआत होगी और इनको आप 14/5/2024 तक यहां भर सकते हैं। आपके ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यहां दिखाई दे रहा है आपको ये एप्लीकेशन फीस है। यहां पर इस फीस पर थोड़ी निगाह बना के रखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों को फीस नहीं मालूम होती है। तो जो जनरल वर्ग के विद्यार्थी हमारे, या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए 500 रुपए फीस यहाँ पेएबल है यहाँ पर। और जो एससी एसटी और पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आपके, उनके लिए 250 रुपए यहाँ पर ये फीस रखी गई है। और जो महिलाएं हैं, ऑल कैटेगरी मतलब होता है सभी वर्गों की, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी से हो, ऑल कैटेगरी फीमेल जो होंगी हमारी, वो 250 रुपए का उनके लिए यहाँ पर फीस रहेगी। और जो करेक्शन चेंज यहाँ पर चार्ज है आपके करेक्शन वाला, वो 250 रुपए का, अगर कोई गलती कर लेता है और वो करेक्शन करना चाहता है बाद में, तो उसके लिए 250 रुपए का चार्ज रहेगा। ये पूरी जो फीस है कैसे जमा होगी आखिर, तो ये फीस डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग से और यूपीआई से भी। आप जानते होंगे यूपीआई इसमें बहुत प्रभावी तरीका है फीस पेड करने का, तो आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, आपको इतनी फीस पेड करनी पड़ेगी यहाँ पर। इस एग्जाम का जो अगला जो पैटर्न है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आखिर एज लिमिट यहाँ क्या रहेगी आपके, तो 1/7/2024 यहां सामने ध्यान देंगे। जो आरपीएफ कांस्टेबल है यानी सिपाही वर्ग के लिए विद्यार्थी अपना आवेदन भरेंगे, उनके लिए 18 से 28 वर्ष यहां पे एज निर्धारित करी गई है आपके। जबकि जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती है एसआई की आपके, उसके लिए 21 से 28 वर्ष तक की ये आयु सीमा रखी गई है। इसका मतलब हुआ यहां पर आपके जो एज रिलैक्सेशन है, इसके बारे में गवर्नमेंट अपनी निर्धारित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपको रिजर्वेशन भी देगी, आरक्षण भी देगी आपको। यानी जो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो मानक नियम है उनके अंतर्गत आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी आपके। फिलहाल आप ये जो इस आयु सीमा हमारे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, आगे इसके बारे में हम आपको और अन्य सूचना मुहैया कराएंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थियों क्या छूट प्राप्त हुई है। यहां देखेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल और जो आरपीएफ जो आपका एसआई रिक्रूटमेंट आपके, इस वैकेंसी में टोटल जो भर्तियां हैं वो ये 4660 भर्तियां कुल आपके। इसमें जो भर्तियों का मामला है, ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती ये रही, तो इसमें आपके कुल 452 पद है। कितने पद है? 452 पद है। और जो कांस्टेबल पद हैं जो आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपके 4208 हैं। यानी अच्छे खासे पद हैं, एक प्रकार देखा जाए तो 4000 से अधिक पद कांस्टेबल के हैं और लगभग 450 पद आपके एसआई के हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी हमारे बहुत लंबे समय से सब इंस्पेक्टर की तलाश में बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देता हूं, यहाँ पर यूपी एसआई की भर्ती भी बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि इस महीने के अंत में, अभी 2 दिन बाद, या हो सकता है आपके होली से पहले ही आपको बड़ी जल्दी खुशखबरी मिल जाए
कि यूपीएसआई की भर्ती भी हमारे बीच में आ चुकी है। इसलिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैदान में डटे हुए हैं वर्दी के लिए विशेष तौर पर, तो वो विद्यार्थी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों के लिए फिलहाल एसएनजीडी की भर्ती चल रही है। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर बड़ी मेहनत से आपके लिए डटे हुए मैदान में, हम भी लगे हुए हैं। आपके सारे तथ्यों को लगातार इस कैरियर प्लस टीम के साथ आप करते रहिए, इन सारे पहलुओं पर ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो विद्यार्थी आरपीएफ के कांस्टेबल पद के लिए जाएंगे उनकी संख्या 4208 है। तो क्या योग्यता रखी गवर्नमेंट ने? उनके लिए 10th पास यानी कि मैट्रिक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत में किसी भी ऐसे बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है 10th पास होंगे आप। और जो आपके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी जो मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है वहां से आपके पास बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए, बीबीए कुछ भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप एसआई के लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर आप योग्यता को पूरा करते हैं तो। और सिपाही के लिए 10th है यानी 10 पास होना जरूरी है। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं क्या हम लोग परसुइंग यानी कि हम हाई स्कूल कर रहे हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? जी नहीं, आप हाई स्कूल कर रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। आपका हाई स्कूल पास होना आवश्यक है और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती का जो अगला महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है, जो कैटेगरी वाइज जो आपकी हाइट्स क्या होगी, आपके लिए रनिंग क्या होगी, यहां पर इस पहलू पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जो हाइट से दिखाई दे रही है आपको यहां से, तो जनरल ओबीसी वर्ग के लिए जो मेल कैंडिडेट है हमारे यहां पर, चाहे वो जनरल वर्ग के हैं चाहे ओबीसी के, उनके लिए 165 सेंटीमीटर ये हाइट रखी गई है। जबकि इसी कैटेगरी में मेल समुदाय में, मेल कैटेगरी में जो एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थी हमारे, उनके लिए यह छूट है 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट रखी गई है आपके। ये मेल वर्ग के विद्यार्थी हैं। इसी क्रम में जो हमारी फीमेल वर्ग के जो विद्यार्थी हमारे अभ्यर्थी रहेंगे, जो भी वो जनरल ओबीसी वर्ग में रहेंगे, फीमेल में यानी महिला वर्ग में, तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। और जो एससी एसटी वर्ग में जो फीमेल रहेंगे उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है। क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन फिजिकल जो हमारा एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उस पर भी ध्यान रखेंगे। अभी से दौड़ना भागना चालू कर दीजिए, अभी से अपनी जो रनिंग है वो चालू कर दीजिए। यहां देखेंगे आप लोग, जो रनिंग है हमारी यहां पर ये 1600 मीटर है। किस कैटेगरी में? आपके मेल वर्ग के लिए ये 5 मिनट 45 सेकंड में होगी आपके, ये जनरल ओबीसी वाले हैं। और जो एससी एसटी वर्ग के मेल हैं उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड, यानी कि यहां दोनों के लिए कोई रियायत नहीं है, चाहे वो जनरल ओबीसी के चाहे एससी एसटी के लिए, दोनों को 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ को पूरा करना होगा। लेकिन यहीं पर आपके जो आपका फीमेल है उनके लिए मानक कुछ अलग बनाया गया है। उनके लिए आपके यहां से ये देखेंगे आप लोग 1600 मीटर ये सब इंस्पेक्टर वर्ग के लिए, यहां पर ये कांस्टेबल के लिए ऊपर, और ये हमारे एसआई के लिए। एसआई वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो मेल हैं उनके लिए 6 मिनट 30 सेकंड, और जो हमारा एससी एसटी उनके लिए 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि दोनों के लिए एक ही है। ये एसआई की बात हो रही है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड, और जो कांस्टेबल वर्ग के उनके लिए 5 मिनट 45 सेकंड है। जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं यहां पर ये वाले, उनके लिए यहां पर ये सब इंस्पेक्टर में जाएंगी महिलाएं, उनके लिए 800 मीटर रखी गई है आपके रेस आपके। और उनके लिए ये टाइम सीमा जनरल वाले बच्चों के लिए 4 मिनट है, और ओबीसी एससी एसटी उनके लिए भी 4 मिनट है आपके। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 800 मीटर रेस है, लेकिन टाइम सीमा यहां पर 4 मिनट है। और वो हमारे जनरल कैटेगरी की महिलाएं और एससी एसटी की महिलाएं, ओबीसी हम। इसके अलावा 800 मीटर कांस्टेबल, यानी कि एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए रेस एक ही है। और ऐसे ही जो आपका कांस्टेबल है उनके लिए 1600 मीटर है, लेकिन टाइम पीरियड अलग है। यहाँ 800 मीटर रनिंग के लिए इनको 3 मिनट 40 सेकंड महिला वर्ग को, चाहे वो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो, और इसके अलावा 3 मिनट 40 सेकंड एससी एसटी जो एससी एसटी वर्ग की महिलाएं उनके लिए किया गया है। इसके अलावा जो लॉन्ग जंप है, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये लॉन्ग जंप बड़ी महत्वपूर्ण है आपके। ये सब इंस्पेक्टर यानी कि ये एसआई वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो मेल कैटेगरी में, उनके लिए 12 फीट और आपके 12 फीट यहां पर आपके, यानी कि जो आपके एससी एसटी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी, यानी दोनों के लिए, चाहे जनरल ओबीसी हैं चाहे एससी एसटी, दोनों के लिए 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप का होना यहां पर जरूरी है आपके। लेकिन इसी वर्ग में अगर आप महिला वर्ग में, फीमेल में, तो आपके लॉन्ग जंप 9 फीट कर दी गई है आपके, और एससी एसटी के लिए भी 9 फीट है, यानी कोई रियायत नहीं है इन दोनों। कोई फीमेल कैटेगरी में आपको 9 फीट और 9 फीट, यानी जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में आपको 9 फीट चाहिए,
लेकिन वहीं आपको लॉन्ग जंप, ये कांस्टेबल के लिए अगर आपके यहाँ पर है तो कांस्टेबल के लिए जो मेल वर्ग के हैं उनके लिए 14 फीट चाहिए आपके यहाँ से, और यहाँ ये भी 14 फीट है आपके, यानी कि जो कांस्टेबल वर्ग है उनकी थोड़ी सी आपके लॉन्ग जंप ज्यादा है, और महिला वर्ग में ये बिल्कुल डिट्टो वही है जो कि एसआई के लिए यानी कि 9 फीट है। चाहे आप जनरल वर्ग से हैं, चाहे ओबीसी वर्ग से हैं, चाहे एससी हैं या एसटी हैं, बिल्कुल इक्वल है, कोई अंतर इसमें नहीं है। जो हाई जंप है इसको भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हाई जंप में जो सब इंस्पेक्टर यानी कि आरपीएफ एसआई की तलाश कर रहे हैं कि हम आरपीएफ एसआई में जाना चाहते हैं, तो मेल वर्ग में आपके यहाँ से 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप लगानी होगी, और ये एससी एसटी वर्ग के लिए 3 फीट 9 इंच, यानी कोई भी अंतर नहीं है। यानी जो जनरल के लिए वही आपके एसटी एसटी वर्ग के लिए, लेकिन महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये 3 फीट है, और यहां पर भी एससी एसटी के लिए 3 फीट है, यानी कि जनरल के लिए भी 3 फीट है और एससी एसटी के लिए भी 3 फीट है। और जो हाई जंप है कांस्टेबल पद के लिए, यानी आरपीएफ में जो अभ्यर्थी कांस्टेबल में जाना चाहते हैं वो अगर पुरुष वर्ग के हैं, यहां पर ये जनरल कास्ट में आएंगे आपके, उनके लिए 4 फीट है हाई जंप आपके, और एससी एसटी के लिए 4 फीट है। और इसी क्रम में जो महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं कांस्टेबल में सिपाही के लिए, उनके लिए 3 फीट की हाई जंप, और एससी एसटी के लिए 3 फीट की हाई जंप है। यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी इनमें कोई रियायत नहीं बरती गई है, ये बिल्कुल इक्वल है। ये सारी जानकारी पूरी करने के बाद आप लोग यहां पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएफ की, यानी भारत सरकार के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आपके, वो आरपीएफ इंडियन रेलवे ये ऑफिशियल वेबसाइट यहां जाएंगे और पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। यहां जाकर के आपके, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, भटकने की जरूरत नहीं है आपको, उन्हीं वेबसाइट को अपनाएंगे जो बिल्कुल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहीं इन्हें भरेंगे आपके, ताकि आपके फॉर्म को सही ढंग से वहां पहुंचे, और तब इसको आप यहीं से तैयारी के लिए आगे बढ़ जाइए। अभी से ये मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौके बार बार जीवन में नहीं मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर एट वंस, ये अवसर मिला, इसे बुनाइए। अगर अभी बुनाया आपने तो आप जीवन भर आपको इसका फल मिलने वाला है। इसलिए मैं इसके साथ अन्य सूचना लेकर के नए अपडेट के साथ में एक नए वीडियो के साथ में आपसे आगे मिलूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारियां विशेष तौर पर आरपीएफ स्पेशल बैच अलग से लेकर आ रहे हैं। वो आरपीएफ स्पेशल होगा, कांस्टेबल और एसआई लेवल का दोनों चरणों में अलग अलग होगा, एसआई का अलग होगा और आरपीएफ का अलग होगा, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग तैयारी करा रहे हैं री एग्जाम की, यू पुलिस वाले की, वो पेपर हमारा दोबारा चालू होने वाला है। इसी जगह पर वो पढ़ाई दोबारा से हमारा पूरा बैच चालू होने वाला है, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, ये चारों चरणों में चालू होगा। और हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए भी एक नया बैच लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। आपके वीडियो में 1 तारीख से उस बैच को हम चालू करने वाले हैं। वो ऐसा बैच होगा, उसको करने के बाद आपका एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मिलूंगा, नई सूचना के साथ में। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।